अलवर में आज जयपुर रेंज के पुलिस आईजी उमेश चंद दत्ता अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली। आईजी ने अधिकारियों को चुनाव के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसपी आनंद शर्मा सहित पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में आईजी का कहना था कि अलर्ट रहकर कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनावी आम सभाओं, चुनाव से संबंधित हर छोटी घटना को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी विशेष फोकस पुलिस का रहेगा। आज का मेरा इस तरफ आने का मुख्य मंतव्य भी यही था कि एसपी साहब और उनसे संबंधित सारे के सारे जो अधिकारीगण हैं उनसे विभिन्न जो पहलू हैं इलेक्शंस के, उनके बारे में डिस्कशन की जा सके। और जो मुख्य बिंदु हैं वो है प्रिवेंटिव एक्शन का, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो इजदादी कार्रवाई है उस पर मेन एम्फेसिस दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो वांछित अपराधियों की धरपकड़ और जो आपके अलग अलग माइनर एक्ट्स हैं, बेशक वो मादक द्रव्यों से जुड़े हुए हों, शराब से जुड़े हुए हों, हथियार आदि, उन पे प्रबल कार्रवाई करना, तो इन सभी बिंदुओं का एक बार रिव्यू करना और उनमें और पैनापन लाना, यही मुख्य मंतव्य है। देखिए, वो सारे की सारी प्रक्रियात्मक चीज़ें बिल्कुल चल रही हैं और उसमें जैसा मैंने मुख्य बिंदु यही कहा कि उसका ध्येय वाक्य यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त हो सके, तो उसके लिए सारे के सारे समग्र बिंदुओं पे एम्फेसिस दिया जा रहा है। जगह चिन्हित की जा रही है जो मुक्त वातावरण वाली। देखिए, ये सारे की सारी प्रक्रिया की जा रही हैं और सतत इनके सब पे कार्रवाई की जा रही है। और जैसा मैंने बताया है, इजदादी कार्रवाई है और माइनर एक्ट की कार्रवाई है, उन सभी को समायोजित करके आगे बढ़ा जा रहा है। सर, नौकरी को लेकर जैसे नौकरी कम है और अब आगे भी देखिए, प्रचुर मात्रा में नौकरी की डिप्लॉयमेंट प्रपोज की गई है और वो सारे के सारे इंतजाम इसी रूप से किए जाएंगे कि ताकि इसमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा जा सके। अलवर के नवनियुक्त कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने सोमवार शाम को मिनी सचिवालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण कर उन्होंने कहा कि इस समय चुनाव से जुड़े हर कामों पर विशेष फोकस किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इलेक्शन को फ्री और फेयर बनाने की कोशिश की जाएगी। मिनी सचिवालय पहुंचने पर जिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान एसपी आनंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इनसे पहले अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन थे। उन्होंने अलवर कलेक्टर के रूप में 17 मई को चार्ज संभाला था। करीब 5 महीने बाद उन्हें चुनाव आयोग के द्वारा हटा दिया गया। उनका दायित्व फिलहाल उप जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह शेखावत देख रहे थे। लेकिन निर्वाचन के हिसाब से एक ही जिला है और एक उसके जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में मुझे कार्य करने का यहाँ पे आज अवसर मिला है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो निर्वाचन के हिसाब से जो व्यवस्था पहले थी उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। इन्हीं सभी चीज़ों को वापस से करना है और बेहतर तरीके से करना है। अलवर में जिले भर के पत्रकारों ने आज पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को मिनी सचिवालय पहुंचकर पत्रकार गिरिराज सोलंकी के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर कराई गई एफआईआर के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा 8 अक्टूबर को लक्ष्मणगढ़ तहसील भवन कार्यालय का लोकार्पण करने पहुंचे थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं व कस्बे वासियों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान वहां के स्थानीय पत्रकार गिरिराज प्रसाद सोलंकी के द्वारा कवरेज की जा रही थी। इसी दौरान विधायक जौहरी लाल मीणा के निजी सहायक के द्वारा पत्रकार गिरिराज सोलंकी की कवरेज के दौरान मोबाइल को छीना झपटी करते हुए पत्रकार के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज की गई, जिस पर पत्रकार ने अपने जाल संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान को फोन पर अवगत कराया। जिसके बाद सुरेंद्र चौहान ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और पुलिस थाने लक्ष्मणगढ़ में जाकर उसी दिन निजी सहायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं इसी मामले में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके चलते जिले भर के पत्रकारों ने सोमवार को अलवर के मिनी सचिवालय पहुंचकर एवं पत्रकार संगठन जार के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं पत्रकार अशोक जैन ने इस मामले में ठोस कार्यवाही नहीं करने पर प्रशासन को जन आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। लक्ष्मणगढ़ में एक कार्यक्रम के तहत लक्ष्मणगढ़ विधायक के निजी जो पीए है या उन्होंने जो मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया है हमारे पत्रकार साथी गिरिराज सोलंकी के साथ,
छीना झपटी हुई है, मारपीट की कोशिश हुई है, उसके संबंध में एक एफआईआर दर्ज लक्ष्मणगढ़ थाने पर हुई है। उसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उस गिरफ्तारी की मांग को लेकर हमारे जो जार के जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह चौहान, उनके नेतृत्व में एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें निजी सहायक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। सर कब का मामला है जी, कब का मामला कब का? ये 8 तारीख का मामला है, 8 अक्टूबर का मामला है और आज 6 दिन हो चुके हैं। घटना की है? क्या मामला हुआ क्या? वहाँ पे एक कार्यक्रम था लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ विधायक का, उसमें एक विजुअल बनाते समय पत्रकार सोलंकी के साथ झीना झपटी मारपीट की कोशिश की गई। उस समय काले झंडे दिखा रहे थे लोग, तो विजुअल बनाना उनको अच्छा नहीं लगा और उसी संबंध में पत्रकार सोलंकी ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके संबंध में यही है कि भाई उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो पूरे जो अलवर जिले के पत्रकार हैं वो जन आंदोलन छेड़ देंगे। अलवर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब, अवैध गैस तस्करी की नाकाबंदी एवं सघन चेकिंग अभियान के तहत अलवर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि ट्रेन द्वारा गुजरात से राजस्थान अवैध गैस लाया जा रहा है, जिस पर टीम द्वारा रेलवे स्टेशन के आसपास नाकाबंदी कर सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रेलवे स्टेशन के पास से डिटेन कर तलाशी ली गई। उनसे 13,50,000 के करीब की राशि बरामद की गई। पैसों के स्रोत के बारे में जानकारी न दिए जाने पर उक्त राशि को जब्त कर दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए दोनों आरोपी गुजरात के निवासी हैं, जिनसे पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है। वहीं जब्त नकदी की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। देखिए, आज ये इस तरह का इनपुट था कि जो ब्लैक मनी है वो हवाला के माध्यम से यहाँ पे लाया जा रहा है और इसलिए हमने वो ट्रेन के माध्यम से उसके आने का था, तो हमने इनपुट आधार पर सर्वेलेंस किया और उसके बाद जब नाकाबंदी में 2 व्यक्तियों को पकड़ा, दोनों गुजरात के रहने वाले हैं और उनके पास से 13,50,000 के करीब की नकदी मिली है। उसको वो एक्सप्लेन कर सके ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, तो फिलहाल हमने उन दोनों को अरेस्ट किया है और वो जो नकदी है वो 102 CRPC में जब्त की है और चूंकि 10 लाख से ऊपर की नकदी बरामद हुई है, इसलिए हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सूचित कर दिया है। वो आ रहे हैं उनके ऑफिसर्स भी, तो वो अब उसके सोर्स के संबंध में आगे तफ्तीश होगी और वो किस पर्पस से यहाँ लाया गया गुजरात से, वो फिर अनुसंधान के बाद क्लियर हो पाएगा। लोग किससे जुड़े हैं, कोई पार्टी से जुड़े हैं, जाट हॉस्टल में क्यों रुके? नहीं, अभी एक्चुअली ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये इनका कोई लिंकेजेस कोई या फिर ये किस पर्पस से पैसा लाए थे, ये अभी स्थिति क्लियर नहीं है। ये अनुसंधान के बाद ही हम बता पाएंगे। जाट हॉस्टल में रुके? नहीं, उस हॉस्टल से नहीं पकड़े गए, हॉस्टल के बाहर नाकाबंदी में पकड़े गए, रोड पर आम सड़क पे। जाट हॉस्टल में नहीं पकड़े गए, वो तो हॉस्टल के बाहर नाकाबंदी में पकड़े गए। लेकिन दरों में इनको भी अभी तो 151 में गिरफ्तार किया और पैसा 102 में जब्त किया है। खैरथल जिले के टपुकड़ा तहसील परिसर में रिकॉर्ड रूम की छत पर आग लग गई, जिस पर ग्रामीणों से भारी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। रविवार देर सायंकाल को कस्बे के नागरिकों ने तहसील के रिकॉर्ड रूम की छत पर आग की लपटें उठती देखी तो तुरंत भागकर पहुंचे तथा परिसर के समीप के मंदिर से पानी लेकर आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग लगने की सूचना सुनते ही वहां अन्य व्यापारी व ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। आग बुझाने के साथ सामान को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। आग लगने की सूचना तहसीलदार को किसी ने फोन पर दी और सूचना देने पर तहसीलदार ने खुसखेड़ा से अग्निशमन केंद्र पर आग की सूचना दी। इस पर वहां से 2 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। लोगों ने बताया यह आग संभवतः बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन समय रहते ही रिकॉर्ड रूम से समस्त कागजात और कंप्यूटर इत्यादि उपकरण भी निकाल लिए गए, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। अलवर भरतपुर रोड पर स्थित ग्राम जुगरावर में चावंड माता के मंदिर पर चावंड माता के लक्खी मेले का आयोजन हुआ। इस मेले का आयोजन हर सोमवार को होता है। इस अवसर पर मंदिर में लगी प्रतिमाओं का अलौकिक श्रृंगार कर मंदिर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया। मंदिर के सेवक मनीष प्रजापति व नरेश प्रजापति ने बताया, बड़ौदा मेव कस्बे से 5 किलोमीटर दूर अलवर भरतपुर मार्ग पर स्थित जुगरावर की पहाड़ियों की तलहटी के नीचे स्थित प्राचीन चावंड माता का मंदिर है, जो वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आसपास सहित दूर दराज से श्रद्धालु मनौती लेकर आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ आकर मंदिर में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं तथा सवा मड़ी चढ़ाते हैं। मेले का आयोजन हर सोमवार को किया जाता है और यहाँ पर हर वर्ष की पीपल पूर्णिमा पर विशाल लक्की मेले का आयोजन किया जाता है।
इस मेले में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान सहित अनेक जिलों के श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और मालपुआ की सवा मड़ी चढ़ाते हैं और भंडारा करते हैं। नवरात्रों के दिन मंदिर में प्रतिदिन दुर्गाष्टमी पर विशेष पूजन कर नवरात्रों में कन्याओं को भोजन कराया जाता है। ग्रामीणों का कहना है ज्यादातर माता को मालपुआ का भोग बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु मालपुआ की सवा मड़ी का भंडारा करते हैं। इधर ग्रामवासियों द्वारा भी ठंडे मीठे पानी की प्याओं का आयोजन किया जाता है। यहाँ के मंदिर की प्राचीन मान्यता है। बताया जाता है कि माता के दरबार में जो भक्त डोरी बांधकर मन्नत मांगता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की मान्यता है कि चामुंड माता के दर्शन करने से धन धान्य वैभव में वृद्धि होती है। प्रत्येक सोमवार को यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं तथा माता को भोग लगाकर दर्शन करते हैं। जुगरावर के चामुंड माता मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि करीब 200 वर्ष पूर्व गांव के लोगों को माता की आवाज़ सुनाई देती थी तथा उक्त स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए उनके स्वप्न में माता दिखाई देती थी। इस पर उस समय यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा एक चबूतरे का निर्माण कर चामुंड माता के मंदिर की स्थापना की गई थी। बाद में जैसे जैसे लोग जुड़ते गए वैसे वैसे ही माता के मंदिर का निर्माण होता गया। कस्बा बड़दोमेव से 5 किलोमीटर दूर अरवर भरतपुर रोड पर पहाड़ों की वादियों में एक चामुंड माता का बहुत प्राचीन मंदिर स्थित है। कस्बे के आसपास का सबसे प्राचीन मंदिर यही माना जाता है। इसकी आस्था लोगों से बहुत प्राचीन समय से जुड़ी हुई है। हर वर्ष पीपल पोनू पर 7 दिवसीय एक बहुत विशाल मेले का आयोजन यहाँ किया जाता है, जिसमें राजस्थानी नहीं अपितु आसपास के सभी राज्यों से माता के भक्त यहाँ अपनी मन्नतें मांगने, अपने जो जंजू उतरवाने बहुत यहाँ पे भक्त आते हैं। और इसके अलावा इस चामुंड माता के मंदिर पर हर सोमवार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें मेले जैसे ही दुकानें लगती हैं और उसी प्रकार की भीड़ हर सोमवार यहाँ देखी जाती है। मैं अंकित खंडेलवाल, श्री श्याम मित्र मंडल, बड़दोमेव। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की प्रथम वर्षगांठ तथा बाल विवाह रोकथाम जागरूकता अभियान राजगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बिरकड़ी के गांव दामोदर का बास स्थित हनुमान मंदिर परिसर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की प्रथम वर्षगांठ तथा बाल विवाह रोकथाम जागरूकता समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर बाल विवाह के प्रति छात्र छात्राओं तथा ग्रामीण महिला पुरुषों को जागरूक करने के लिए कल्याण सहाय शर्मा व राकेश साध के आतिथ्य में एक समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें कल्याण सहाय शर्मा ने उपस्थित छात्र छात्राओं तथा नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा, हजारों साल पहले बाहरी आक्रांताओं ने नारी के मान सम्मान को बहुत अधिक ठेस पहुंचाई थी। उस स्थिति के चलते बाल विवाह की शुरुआत हुई। तब अशिक्षा, अक्षम तथा गरीबी के दंश के चलते बाल विवाह प्रचलन और एक सामाजिक परंपरा बन गई। लेकिन 1929 में इस प्रथा को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम बना, जिसमें विवाह की उम्र निर्धारित की गई। उसके बाद कई संशोधन हुए और आज बाल विवाह की रोकथाम के लिए सरकार ने कठोर नियम अधिनियम बनाए गए। साथ ही शिक्षा के प्रचार प्रसार और इस कुप्रथा की रोकथाम के लिए सरकारी कदम तथा सत्यार्थी जैसे अन्य संस्थाओं ने भी जागरूकता अभियान चलाकर महती भूमिका निभाई। राकेश साध ने कहा कि आज देश में लोकतांत्रिक सरकार है, लोग शिक्षित और जागरूक हुए। अब हमें किसी भी आक्रांताओं से भय नहीं, अतः बाल विवाह को पूरी तरह मिलकर रोकना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे बच्चियों का सर्वांगीण विकास हो सके। समारोह को विशिष्ट अतिथि रामकिशोर पटेल, सरदार सिंह गुर्जर, राकेश साध, छात्रा यामिनी शर्मा सहित कई अन्य नागरिकों ने भी संबोधित करते हुए कहा, बाल विवाह को पूरे देश में रोकने के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार के साथ केंद्र सरकार को और कठोर कानून व नियम बनाने चाहिए तथा नागरिकों को भी आगे आकर पहल करनी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिला पुरुषों ने बाल विवाह रोकथाम के लिए संकल्प लिया तथा संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए। इससे पूर्व मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर स्कूली छात्रों से दीप प्रज्वलित करवाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान छात्रा यामिनी शर्मा, ग्रामीण महिला कमली देवी, केशरी देवी को माला व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा सभी मंचासीन अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में पत्रकार बाबूलाल शर्मा ग्रामीण उपस्थित थे। को सम्मान करती हूँ और अपने भाई बहनों को। तो हम बात कर रहे हैं बाल विवाह मुक्त की, इसमें हम सभी को योगदान देना चाहिए। हमें जल्द से जल्द बाल विवाह को मिटाना चाहिए। जय हिंद। बाल विवाह बहुत पुरानी रीति है। ये चालू हुई थी मेरे ख्याल से, जहां तक मैं जानता हूँ, मुसलमानों के टाइम से। जयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर विराटनगर के रामसिंहपुरा गांव के नजदीक 600 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान ज्वाला माता का प्राचीन मंदिर है, जहां कई वर्षों से माता की सेवा पूजा बावरिया समाज के लोग करते आ रहे हैं।
पुजारी कमल कुमार ने बताया कि माता की मूर्ति करीब 2 फीट की है। मंदिर करीब 700 वर्ष पुराना है। महेश कुमार ने कहा कि माता के दर्शन करने हरियाणा, दिल्ली, जयपुर, अलवर, सीकर व आसपास से काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय क्षेत्र के लोगों की इस मंदिर के प्रति बड़ी ही आस्था है। प्रसाद के रूप में माता को नारियल बताशा चढ़ाया जाता है। आसपास के इलाकों से काफी संख्या में श्रद्धालु यहां देवी के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रों में ज्वाला मां को देशी घी से बना हुआ हलवा पूड़ी का प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ आए हुए भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अलवर में श्री रामलीला मंचन के दौरान बुर्जा में सीता स्वयंवर और लक्ष्मण परशुराम संवाद का वृत्तांत दिखाया और सुनाया गया, जहां इस रामलीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में गांव के आसपास के ढाड़ी के लोग मौजूद रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शिव धनुष को तोड़कर माता जानकी से नाता जोड़ा। इसके बाद परशुराम के और लक्ष्मण जी के संवाद को भी देखकर लोग श्री रामलीला से अभिभूत हुए। रामलीला आयोजन में चौथे दिन सीता स्वयंवर का पाठ किया गया। वहीं मंचन के दौरान यह भी बताया गया कि जगह जगह से राजा महाराजा आए, लेकिन किसी से भी शिव धनुष टस से मस नहीं हुआ। लीला मंचन के दौरान किरदार निभाने वाले पात्रों में श्री राम का कमल एडवोकेट, लक्ष्मण का राजेश शर्मा, परशुराम का बंटी ब्रह्मचारी और सीता का पुराण गुप्ता ने किया, जिसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद में जनता में जोश भर दिया और लोग बार बार खड़े होकर देखने लगे और जय श्री राम के जयकारे लगाने लगे। जयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर विराटनगर के राम सिंहपुरा गांव के नजदीक 600 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान ज्वाला माता का प्राचीन मंदिर है, जहां कई वर्षों से माता की सेवा पूजा बावरिया समाज के लोग करते आ रहे हैं। पुजारी कमल कुमार ने बताया कि माता की मूर्ति करीब 2 फीट की है। मंदिर करीब 700 वर्ष पुराना है। महेश कुमार ने कहा कि माता के दर्शन करने हरियाणा, दिल्ली, जयपुर, अलवर, सीकर व आसपास से काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय क्षेत्र के लोगों की इस मंदिर के प्रति बड़ी ही आस्था है। प्रसाद के रूप में माता को नारियल बताशा चढ़ाया जाता है। आसपास के इलाकों से काफी संख्या में श्रद्धालु यहां देवी के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रों में ज्वाला मां को देशी घी से बना हुआ हलवा पूड़ी का प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ आए हुए भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।